आज की वीडियो में मैं आपको आपकी CU सेट 2022 इस साल होने वाली एग्जामिनेशन से रिलेटेड तीन ऐसी एग्जामिनेशन प्रोसेस बताऊंगा, तीन ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर कर दूंगा सिर्फ 3 पॉइंट्स में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं एंड रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना बिना किसी पार्ट को मिस किए। इन तीनों स्टेप्स के बाद आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी ना, आई प्रॉमिस वो क्लियर हो जाएगी। एंड आप में से बहुत लोगों को ये बातें नहीं पता होगी, तो डोंट वरी, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा इस तरीके से ब्रेक डाउन कर करके चीजें लाता है और आगे भी लाते रहेगा, चाहे वो तुम्हारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो, कुछ भी हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी बिजनेस किए, आप लोगों के साथ बिना कोई पैसा लूटे, सारी चीजें तुम्हारा भाई करेगा। तो उसके लिए चैनल पे एंड तक बने रहो, वीडियो को पूरा देखो। नहीं पसंद आए लाइक डिसलाइक जरूर करना और सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, उसके पैसे नहीं लगते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बहुत तबीयत खराब हो रखी है भाई, अभी रात के 3 बज रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारी भाई की फटी पड़ी है, बट स्टिल तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लगा पड़ा है तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो प्लीज 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 पे अटेंशन ऑन माय वर्ड्स, ओके। अब मेरी बात सुनो, अभी जो मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जिसके बाद आपकी सारी डाउट क्लियर होगी, उससे पहले एक छोटी सी कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूं एंड प्लीज इसे सुनो, नहीं तो तीनों पॉइंट समझने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि इस साल आपकी जो CU सेट की एग्जामिनेशन होगी वो मोस्ट लाइकली अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ही होगी। मतलब 2021 में जो आपकी प्रॉपर एग्जाम पैटर्न रही थी, प्रॉपर एग्जामिनेशन की प्रोसेस रही थी, उसी के तहत इस साल भी आपकी एडमिशन होगी, इस साल भी आपकी CU सेट की एग्जामिनेशन होगी। आप में से बहुत सारे बच्चों को ना एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि पिछले साल थी क्या। आप लोग बस हवा में आप लोगों ने सुन लिया पार्ट ए पार्ट बी, हाँ मैंने भी आपको बताया, बट स्टिल आज आपकी सारी कंफ्यूजन में क्लियर करता हूं। देखो, अभी तक आपकी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आउट हुई है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, एग्जैक्टली पेपर किस तरीके से है, कि क्या फलाना ढिमकाना चीजें होगी। वो मैं अगर आपको अभी बता दूं आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी ना। तो देखो, अभी मैं आपको अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर की जो भी प्रोस्पेक्टस थी उसमें से जो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसको मैंने उठाया है और वो अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन तीनों पॉइंट्स में थोड़ी बहुत इस साल चेंजेस होगी, वो क्या होगी वो भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ओके। तो सब क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 चीज जो पिछले साल के प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है कि आपकी जो एग्जामिनेशन हुई थी, ओके, 2021 में, मतलब 2021 में जो CU सेट की एग्जामिनेशन हुई थी, वहां पे आपकी एग्जाम की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, मतलब आपकी एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी। अब आपके लिए इस साल गुड न्यूज होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। वो क्या, आपकी जो एग्जामिनेशन की लैंग्वेज रहेगी वो मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में हो सकती है। मतलब आप में से जितनी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत थी, जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, नो ऑफेंस टू देम, जिन्हें और लैंग्वेजेस आती है बट इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए इस साल हो सकता है कि बंगाली, पंजाबी, उर्दू, मराठी, गुजराती, कुछ भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपकी एग्जामिनेशन हो सकती है इस साल। तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस इस साल मोस्ट प्रोबेबली होगी, बस आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, ओके। तो इससे क्या होगा, ज्यादा लैंग्वेज होगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस साल फॉर्म भरेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस साल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुल जाएंगे और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। तो प्लीज इसके लिए वीडियो को लाइक तो जरूर करना। अब जो दूसरी खास बात है जो आपकी 80 to 90% डाउट क्लियर कर देगी, जिसमें ज्यादातर बच्चे अभी तक पागल हो रखे, बौखला गए कि भैया एग्जैक्टली ये चीज क्या है, कि आपकी पेपर पैटर्न, आपकी एग्जामिनेशन की सिलेबस। आप में से बहुत लोगों ने ये तो सुना है ना, एग्जामिनेशन पार्ट ए में रहेगी, पार्ट बी रहेगी, पार्ट ए एप्टीट्यूड एंड पार्ट बी डोमेन स्पेसिफिक, बट आपको अंदर की लॉजिक पता ही नहीं है। हाँ, पता नहीं है ना, तो आज मैं क्लियर कर रहा हूं। सुनो, आपको ज्यादा माथापची नहीं करना है, आपको बस इतना समझना है कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, अगर हम प्रीवियस ईयर की पैटर्न को उठाए तो वहां पे आपकी पार्ट ए एंड पार्ट बी तो होती थी, बट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, साइंस वालों के लिए। आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए पार्ट बी नहीं होती थी, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आती थी, वो भी पूरा का पूरा एग्जाम में। मतलब उनकी एक ही सेक्शन होती थी जहां पे सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड रहती थी, और उसको कैसे क्या समझना है मैं आपको बता दूं। देखो, अभी मेरे हाथ में मेरा फोन है जिसमें मैंने सारी चीजें नोट डाउन कर रखी है जो मैं आपके सामने भी बकने वाला हूं, कि आपको समझना है कि आपकी जो पेपर पैटर्न होगी, ध्यान से सुनो, वो होगी UIQP1 एंड UIQP2। अब ये UIQP1-2 क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनो। UIQP1 है साइंस वाले बच्चों लोग के लिए, मतलब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो या फिर साइंस के कोर्सेज में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके लिए 2 सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे। कि पहला जो सेक्शन होगा वो आपका 25 नंबर का हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली एप्टीट्यूड बेस्ड, जहां पे आ सकती है आपकी जीके,
न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वगैरह वगैरह वाली चीजें, फलाना ढिमकाना, करंट अफेयर कुछ भी। एंड जो उसकी पार्ट भी रहेगी वो आएगी आपकी 75 मार्क्स की। मतलब 75 मार्क्स में से उसमें आपकी फिजिक्स से भी क्वेश्चन रह सकती है, केमिस्ट्री से रह सकती है, मैथमेटिक्स से रह सकती है, या बायोलॉजी से रह सकती है। अब चारों को देख लेना अपना, तुम पीसीएम हो या पीसीबी हो, कुछ भी हो उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। ओके, तो हाँ 75 मार्क्स की आपकी साइंस सब्जेक्ट से, मतलब ओवरऑल पूरे के पूरे साइंस। यहां पे ना लास्ट ईयर अब जो बच्चे कंफ्यूज करते थे ना कि अगर फिजिक्स ऑनर्स करना है तो क्या मुझे सिर्फ फिजिक्स की चीजें पढ़नी पड़ेगी, नहीं। आपको अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर की चीजों को अगर हम उठाए तो आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना है और अगर वो साइंस की कोर्स है तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथमेटिक्स भी, और अगर आपकी फिजिक्स नहीं थी तो बायोलॉजी, कुछ भी जोड़ लो। ओके, तो इस तरीके से आपकी 75 मार्क्स की वो पोर्शन रहेगी। एंड यूआई QP2 वाले बच्चे रहेंगे जो आर्ट्स एंड कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स में रहेंगे, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए ही रहती थी। पार्ट ए मतलब कुछ नहीं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड सेक्शन, दैट्स इट। मतलब अगर आपको कोई भी कोर्स में अप्लाई करना है, कोई भी कोर्स, मतलब वो आर्ट्स की कोई कोर्स या फिर कॉमर्स की कोई कोर्स, तो वहां पे आपकी पूरी की पूरी एप्टीट्यूड सेक्शन रहती थी, जहां पे जीके, एलआर, वर्बल, क्वांट, रीजनिंग वाली ही चीजें रहती थी और कुछ नहीं रहती थी। ओके, अब आप बोलोगे कि भैया आप कितना श्योर हो इस चीज को लेके, कैसे आप इस चीज को गारंटी देके कह सकते हो कि ये चीज होगी? तो मैं आपको कहीं से भी 100% गारंटी नहीं दे रहा हूं। अब आप मुझे गाली दोगे, बट उससे पहले ये सुन लो कि आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए ना, अभी जब आपके पास कुछ नहीं है। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक तो यही कह रहा है ना कि आपके पास लास्ट ईयर की सीयू सेट की पैटर्न है तो आप उसी को फॉलो करो। अब गवर्नमेंट इतनी तो पागल नहीं है ना कि पूरी की पूरी पूरा सब चेंज कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस हो सकती है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बच्चे हो तो प्लीज अभी सिर्फ पार्ट ए में फोकस करो, 100% पार्ट ए को लगा दो। बाद में आपकी 12th की एग्जाम के बाद देखी जाएगी अगर कुछ आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। अगर आप साइंस के हो तो दोनों आपके लिए 25 मार्क्स एंड 75 मार्क्स, मतलब आपका मेजर चंक जो होगा वो होगा आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो अगर आप साइंस के हो। बट अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स के हो तो तुम्हारे तो बल्ले बल्ले है, बस एक ही सेक्शन पढ़ना है और उसके लिए तुम्हारा भाई तो है ही, तुम्हारा भाई ला देगा इस चैनल पे, डोंट वरी, कहीं मत जाना, इस चैनल पे बने रहना। और जो थर्ड नंबर जो चीज है, जो ज्यादातर लोग को नहीं पता है, और अगर पता भी है तो भी कंफ्यूज करते हैं, कि आपकी जो एग्जाम होगी ना उसमें एक क्वेश्चन की जो मार्क्स रहेगी वो 4 नंबर रहेगी। अब 4 नंबर अगर आपको एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगी, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो आपकी 1 नंबर कट जाएगी। तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना है। अब ये तीनों चीज को आपको अभी से अपने दिमाग में ले चलना है एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। आई नो कि जो सेकंड नंबर पॉइंट मैंने आपको अभी क्लियर करी है ना सेक्शन वाली, वो तो आप में से बहुत लोग को पता नहीं रही होगी ना। तो भैया आप तो बोलोगे भैया आपने क्या बता दिया, हमारी तो बल्ले बल्ले कर दी। तो हाँ भाई, कर दी तुम्हारे भाई ने बल्ले बल्ले। अब तुम तुम्हारे भाई का दिन बना दो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर दो नीचे में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई चेंजेस आती है तो भाई को मुझे गाली मत देना, मैंने तुम्हें बस लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग चीजें बताई है। जो भी अगर कुछ भी इतू सा भी चेंजेस होगा ना वो भी मैं आपको आके बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। बट अभी आप अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर अपनी प्रिपरेशन चालू रखो, क्योंकि सीयू सेट इस साल होनी है एनी हाउ। कोविड आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हुई थी, इस साल भी होगी, वो भले थोड़ा लेट से हो बट होगी जरूर। तो आपको चैनल पे बने रहना है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए आने वाले टाइम पे सब कुछ लाएगा। और अभी मैं जा रहा हूं दवाई खाने, बहुत रात हो गई है, तो थोड़ा सा दुआ करना। वीडियो पसंद आए लाइक डिसलाइक आपकी मर्जी, सब्सक्राइब कर देना, और नीचे इंस्टाग्राम की है वहां जाके देख लेना, और नीचे साइट की लिंक भी है, ये जाके आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो, देख लेना। ओके, आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।